जगन्नाथ जी एक अंधे भक्त को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर क्यों आ गए? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। जगन्नाथपुरी से कुछ दूर एक छोटी से गांव में नरहरि नाम का एक भक्त रहता था। नरहरि जन्म से अंधा था, कभी दुनिया नहीं देखी थी, न सूरज देखा, न चांद देखा, न अपने माता पिता का चेहरा देखा। लेकिन एक चीज थी जो वो रोज देखना चाहता था, अपने आराध्य जगन्नाथ जी को। नरहरि का पूरा परिवार जगन्नाथ जी का परम भक्त था। उसकी माँ रोज उसे जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाती, कैसे जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसे उनका मुख मुस्कान से भरा रहता है, कैसे सुभद्रा मैया और बलभद्र जी उनके साथ विराजते हैं। नरहरि हर कथा को ध्यान से सुनता, फिर मन ही मन में जगन्नाथ जी का रूप बनाता। बोलता, माँ, एक दिन मैं जरूर जाऊंगा जगन्नाथपुरी, जरूर देखूंगा अपने नाथ को। माँ की आंखों में आंसू आ जाते। बेटा, तू तो अंधा है, कैसे देखेगा? नरहरि मुस्कुरा देता। माँ, आंखें तो अंधी हैं, पर दिल तो देख रहा है ना। मैं जानता हूँ मेरे जगन्नाथ जी कैसे दिखते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ उन्हें। साल बीतते गए, नरहरि बड़ा हो गया। अब वो 25 साल का युवक था, पर उसकी एक ही इच्छा थी, जगन्नाथपुरी जाना। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो, मैं अपने नाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। पिता बोले, बेटा, रास्ता बहुत लंबा है, तू अंधा है, कैसे चलेगा? और वहाँ जाकर भी क्या देखेगा? नरहरि ने हाथ जोड़ दिए। पिताजी, मैं अंधा जरूर हूँ, पर मेरा विश्वास अंधा नहीं है। मुझे पता है जगन्नाथ जी मुझे दर्शन देंगे, आप बस मुझे वहाँ पहुँचा दो। पिता पिघल गए। ठीक है बेटा, हम चलेंगे, पर याद रख, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुझे मंदिर में प्रवेश करने में दिक्कत होगी। नरहरि खुशी से नाचने लगा। पिताजी, मैं सब सह लूंगा, बस एक बार मेरे नाथ के पास पहुँच जाऊं। अगले सप्ताह पूरा परिवार चल पड़ा जगन्नाथपुरी की ओर। 5 दिन की यात्रा थी। नरहरि रास्ते भर कीर्तन करता रहा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो दूर से ही मंदिर की ध्वजा की आवाज सुनाई दी। हवा में फड़फड़ा रही थी ध्वजा। नरहरि बोला, पिताजी, ये क्या आवाज है? बेटा, ये जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा है, लहरा रही है। नरहरि के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, मेरे नाथ मुझे बुला रहे हैं, मुझे तेजी से चलना है। मंदिर के द्वार पर पहुँचे तो भयंकर भीड़ थी। हजारों लोग धक्का मुक्की करके अंदर जा रहे थे। नरहरि ने कहा, पिताजी, मुझे अंदर ले चलो। पिता ने कोशिश की, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, कोई रास्ता नहीं दे रहा था। एक आदमी ने धक्का दिया तो नरहरि गिर पड़ा। लोग बोले, अरे, ये अंधा क्यों आया है यहाँ? इसे तो दिखता भी नहीं, क्या फायदा इसके यहाँ नहीं बोला। नरहरि ने सुना, पर कुछ अंदर जाने की। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, पर नरहरि मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। वो थक गया, निराश हो गया। मंदिर के बाहर एक स्तंभ के पास बैठ गया और रोने लगा। हे जगन्नाथ जी, मैं इतनी दूर से आया सिर्फ आपके दर्शन के लिए, पर मैं अंधा हूँ। लोग मुझे धक्के दे रहे हैं, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा। आप तो दीन बंधु हो, क्या मुझ अंधे की सुनवाई नहीं है आपके दरबार में? नरहरि रोता रहा। रात हो गई, मंदिर के द्वार बंद हो गए, सब लोग चले गए, पर नरहरि वहीं बैठा रहा, स्तंभ से टिककर रो रहा था। हे नाथ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, या तो आप मुझे दर्शन दोगे या मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आपको छूने दो, एक बार आपके चरण छू लूं। आधी रात हो गई। अचानक नरहरि को एक मधुर आवाज सुनाई दी, बेटा नरहरि। नरहरि चौंक गया। कौन कौन बुला रहा है मुझे? नाथ। नरहरि के हाथ पैर कांपने लगे। आप कहाँ है प्रभु? तुम्हारे सामने हूँ बेटा। नरहरि ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ लगे 2 ठंडे बड़े बड़े पैर। नरहरि ने छुआ, मूर्ति जैसे थे, पर उनमें गर्माहट थी, जीवन था। नरहरि चिल्ला उठा, जगन्नाथ जी, आप यहाँ बाहर मेरे पास। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, जब मेरा भक्त मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं खुद उसके पास आ जाता हूँ। नरहरि रोते रोते हंसने लगा। प्रभु, मैं तो अंधा हूँ, आपको देख नहीं सकता। जगन्नाथ जी ने नरहरि का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, तुम मुझे सबसे अच्छे तरीके से देखते हो, दिल की आंखों से। वो लोग जो मुझे रोज देखते हैं, कई बार मुझे देख नहीं पाते, पर तुमने मुझे कभी नहीं देखा, फिर भी हर पल महसूस किया। फिर जगन्नाथ जी ने नरहरि की आंखों पर हाथ फेरा। खोलो अपनी आंखें बेटा। और आश्चर्य, नरहरि को दिखने लगा। पहली बार उसने दुनिया देखी और सबसे पहले उसने देखा अपने जगन्नाथ जी को।
वो विशाल नेत्र, वो मुस्कुराता मुख, वो सुंदर रूप। नरहरि बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर के द्वार खुल रहे थे, लोग आने लगे थे, पर नरहरि वहीं पड़ा था, उसी स्तंभ के पास। उसने आंखें खोली, सब कुछ दिख रहा था। वो भागकर मंदिर में गया, जगन्नाथ जी के सामने पहुंचा और जो मूर्ति उसने रात में देखी थी वही मूर्ति यहाँ विराजित थी। नरहरि गिर पड़ा। धन्य हो गए नाथ, आप रात में मेरे पास आए थे, मुझे दर्शन दिए और मुझे आंखें भी दे दी। लोग चौंक गए। अरे ये तो वही अंधा था, अब देख रहा है। पुजारी जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? नरहरि ने सबको बताया कैसे जगन्नाथ जी खुद बाहर आए थे, कैसे उन्होंने उसे दर्शन दिए। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम धन्य हो बेटा। जगन्नाथ जी हम सबके लिए इस मंदिर में विराजते हैं, पर तुम्हारे लिए वो खुद बाहर आ गए। उस दिन से नरहरि जगन्नाथपुरी में ही रह गया। रोज मंदिर में सेवा करने लगा और रोज वो उसी स्तंभ के पास जाता जहाँ जगन्नाथ जी उसे मिले थे। उस स्तंभ को छूता और कहता, यहाँ मेरे नाथ खड़े थे मेरे लिए। आज भी जगन्नाथपुरी में वो स्तंभ है। लोग कहते हैं जो सच्चे मन से जगन्नाथ जी को पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जगन्नाथ जी दीन बंधु हैं। वो अपने भक्तों के लिए मंदिर की 4 दीवारी तोड़कर भी आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जो जगन्नाथ जी में सच्चा विश्वास रखते हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।